नमस्कार, जय हिंद। मैं साहिल आर्या लक्ष्मी ट्रेडर्स के एक नए एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए साथियों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एनालिसिस। आज के एनालिसिस को शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को एक हिंट दे देता हूं। हमारे आज के एनालिसिस में एक स्टॉक का टॉप डाउन अप्रोच करेंगे, जिसने बहुत सारे रिटेलर्स को फोमो में डाला, उनके पैसे को 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना किया। आज हम उस स्टॉक के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हमारा गोल्ड के साथ। अच्छा, गोल्ड के जो लेवल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, ये लेवल उनके लिए है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गोल्ड को सेफ एसेट की तरह बाय करके रखना चाहते हैं। बट अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हो, आप गोल्ड में ट्रेड करते हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर मैं आपको स्विंग और इंट्राडे के लिए भी लेवल्स दे दिया करूंगा। अभी तक ऐसा कोई रिक्वेस्ट आया नहीं, इसलिए हम लोग सिर्फ गोल्ड को देख रहे हैं कि ऐसा एक लॉन्ग टर्म एरिया जहाँ पे कि हम गोल्ड को खरीद के कुछ दिनों के लिए रखें और अच्छा प्रॉफिट बना सकें। तो ऑलरेडी हमने एक लेवल मार्क करके रखा है 3940। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक हमें इसमें कुछ करना नहीं है। बट जिस तरह से इसी जोन के अंदर एक कंसोलिडेशन हो रहा है, मैं पर्सनली अब थोड़ा थोड़ा ETF में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, गोल्ड की ETF में। अभी ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अच्छा, फर्स्ट डिस्क्लेमर, हम यहाँ पे जो भी स्टॉक्स के बारे में, जो भी एसेट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आप लोगों के ज्ञानवर्धन के लिए। आपको इसमें अगर ट्रेड करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, आपके मेंटर, इन्वेस्टर, आपके जो भी एडवाइजर हैं, उनकी सलाह जरूर लीजिएगा, ठीक है। अब इस जोन में जो हमारा एक डिमांड जोन था, टेस्टेड था, बट फर्स्ट टाइम जोन बनने के बाद ही टेस्टेड था। इसी डिमांड जोन में प्राइस टाइम पास कर रही है। एक कंसोलिडेशन होता है एक्चुअली, और इस कंसोलिडेशन का मतलब है कि ये जोन स्ट्रांग है, ब्रेक नहीं होना चाहता है। तो हम क्या प्लान करेंगे कि अगर हमारा लेवल, बेस्ट लेवल 3000 पे था, तो हम 4000 पे एक 20%, सिर्फ और सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 20% गोल्ड बीज में, ETF में, यहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने स्टार्ट किया है इसी मंथ से, 1-2 दिन हो गया, अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन से मैंने स्टार्ट किया है। कुछ ETF में अच्छे ETF हैं। अगर आपको किस ETF में इन्वेस्टमेंट करना है नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आपको गाइड करूंगा। तो ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पर हमें नज़र रखना है, 3940 अगर ब्रेक होता है तो फिर हमारा नेक्स्ट लेवल 3000 वाला आएगा, वहाँ पर हम अच्छी खासी बाइंग यहाँ पे प्लान करेंगे। सिल्वर में कुछ नहीं करना है जब तक हमारी जोन में नहीं आ जाता, और अभी तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है। हाँ, सिल्वर में अगर कोई चाहता है कि इन्वेस्टमेंट करना, तो मैं उनको पर्सनल रिकमेंड करूंगा, सिल्वर के बजाय आप गोल्ड पे फोकस कीजिए, क्योंकि सिल्वर से ज़्यादा प्रभावशाली, सिल्वर से ज़्यादा भरोसेमंद गोल्ड होता है। आप गोल्ड में फोकस कीजिए। सिल्वर में जो रैली आई 4 लाख वाली, ये रैली आप छोड़ दीजिए, हमेशा रैली नहीं आती है। इंस्टीट्यूशन के ट्रैप होते हैं, इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटी होती है, हमें उनके चक्कर में पड़ना नहीं है। ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, जोन में आएगा हम ट्रेड करेंगे। इन्वेस्टमेंट करना है तो आप जो अमाउंट सिल्वर में डालना चाहते हो वो आप गोल्ड में डालो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो सिल्वर का ऑलरेडी हमने लेवल मार्क करके रखा है, ये $51 जब तक नहीं आता है हम इसमें कुछ भी करने का प्लान नहीं करेंगे। यहाँ पे आएगा तो देखेंगे। क्रूड, ऑलरेडी हमारी एक डिस्कशन हुई थी कि हमारा एक जोन है, इस जोन में हमें क्रूड में बाइंग करना है। उसके पहले ही एक मूवमेंट आ गया, जोन से थोड़ा सा पहला, मतलब समझिए पॉइंट सम पॉइंट्स के पहले ही इसमें मूवमेंट आ गया। मूवमेंट का रीजन सिर्फ और सिर्फ ये न्यूज़ है, जो न्यूज़ बेस यूएस और ईरान के बीच में जो फिर से टेंशन बढ़ रही है, ये न्यूज़ का असर है, बाकी कुछ नहीं। बट अगर अभी इस तरह से ही न्यूज़ के टेंशन बढ़ने लगे तो हो सकता है क्रूड यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, फिर आपको नीचे बाइंग की एंट्री नहीं देगा। तो अगर आपको क्रूड में यहाँ पे कुछ करना ही है तो आप छोटा मोटा एक लॉट, छोटी मोटी एंट्री बीच में, यहाँ पर ये दोनों, ये ग्रीन कैंडल और ये छोटी बेस कैंडल, इन दोनों के बीच में यहाँ पे FVG था। इस FVG में अगर आपको एंट्री मिल रही थी तो एंट्री करना चाहिए था। अभी कल तो शायद गैप खुल जाएगा, जिस तरह से टेंशन बढ़े हैं, तो अभी कुछ मत कीजिएगा। देखेंगे हम कोई छोटा मोटा एक लेवल देखेंगे ट्रेडिंग के लिए, या तो जस्ट अभी देख ही लेते ना, अगर कोई छोटा लेवल है तो। एक सप्लाई जोन है 75 को क्रॉस होने दीजिए, फिर उसके बाद अगर आपका प्लान बनता है तो आप यहाँ पर एंट्री कीजिएगा, क्योंकि 75 के बाद फिर 88 तक रोकने के लिए कुछ है नहीं। तो एक बार 75 का लेवल निकलता है, आवरली पे भी देख लेते हैं, 75 में कुछ खास इसमें नहीं जोन होते हैं। हाँ ठीक है, वही लेवल है 75.850। एक 76 वाला जोन निकलने दीजिए, फिर 88, एक 10-12 पॉइंट की रैली हमें इसमें मिल जाएगी। तो अभी इसमें हम कुछ मत कीजिए, अभी देखिए अब जोन को ही रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर मैं आवरली के टाइम फ्रेम में देखूं तो प्राइस ने फर्स्ट ये जोन में रिस्पेक्ट किया, ऊपर गया प्राइस, फिर इस जोन के नीचे आया, अब ये जोन के एकदम बफर से चल रहा है।
गैप अप हुआ तो इस दोनों जोन ऊपर के सप्लाई जोन है ब्रेक हो जाएंगे, इनके ऊपर प्राइस निकलेगी। 76 के ऊपर अगर थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, टाइम पास करता है एक आध दिन, तो फिर हम एक 10-12 पॉइंट के लिए क्रूड में प्लान कर सकते हैं। तो क्रूड के लिए आप इस तरह से इसमें नज़र रखिए, ठीक है। आ जाते हैं हमारे निफ्टी के ऊपर। मोस्टली हमारा मेन फोकस तो इंडियन मार्केट के ऊपर ही होता है। निफ्टी में हमें क्या करना है? अच्छा, निफ्टी में कुछ करने के पहले आप देख लीजिए ये जोन जहाँ पे फ्राइडे को प्राइस आई। आप लोगों का हमारे ग्रुप के कम्युनिटी मेंबर हो, ग्रुप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हमारे कम्युनिटी मेंबर्स को हमने फ्राइडे को ये एक कॉशियस चेतावनी दे दी थी। जब गैप अप हुआ, प्राइस ऊपर जाने लगी, तभी हमने बोल दिया था कि निफ्टी एक सप्लाई जोन में आ रहा है, और वो भी सप्लाई जोन पावरफुल है। देखिए आप, सेलर्स यहाँ पे ज़्यादा है, बायर्स कम है। सप्लाई जोन कैसे बना? डेल्टा से। डेल्टा का मतलब बायर्स माइनस सेलर इज इक्वल टू जो रिजल्ट है, सेलर माइनस बायर इज इक्वल टू जो रिजल्ट है। तो यहाँ पर सेलर्स हैवी थे, सेलर्स ज़्यादा थे। इन्होंने क्या किया, हमने एंट्री बनाई मिडिल पॉइंट पे 24,200 पे, इन्होंने हमको 1:23 का टारगेट दे दिया था, लेकिन पूरा दिन इसने इसी जोन में टाइम पास किया। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो गैप को फिल करने का प्लान करते हैं, ठीक है नीचे आ रहा है तो गैप फिल करेगा, उन सबको लपेटा है फ्राइडे के दिन। हमारे कम्युनिटी मेंबर्स के साथ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि प्राइस इसके ऊपर जाएगी नहीं। आप देख सकते हो हमारे स्क्रीनशॉट में, हमने उनको बराबर गाइड किया था कि ये एक सप्लाई जो है यहाँ से प्राइस को नीचे आना ही आना है। क्लियर है? अब फ्राइडे के दिन उसी जगह पे टाइम पास किया। कल क्या होगा? टेंशन बढ़ गई है, गैप डाउन होने के पूरे चांसेस है। गैप डाउन होगा तो सबसे पहले गैप फिल होगा, ये वाला गैप फिल होगा। तो ये जो लेवल है मार्क कर लीजिएगा, 23,980। 23,980 का लेवल अब एक सपोर्ट का काम करेगा, जहां से बड़ी रैली आई है। यहाँ पर कुछ पेंडिंग लेवल्स होंगे, कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे, यहाँ से प्राइस एक बार को बाउंस करेगी। अगर जोन इसके नीचे, कल की ओपनिंग इसके नीचे होती है, तो हमारे लिए दूसरा जो लेवल निकल के आता है ये वाला डिमांड जोन, जो कि हमने ऑलरेडी वेडनेसडे को बोल दिया था। वेडनेसडे देखिए जब सेलिंग आ रही थी, आप इसको भी मैसेज में चेक कर सकते हैं, हमारे चैनल, हमारे जो कम्युनिटी ग्रुप है वहाँ पे हमने बराबर गाइड किया था कि अब सेल मत कीजिएगा। न्यूज आई, यूएस ने बोला कि ईरान ने जो भी सीज फायर की शर्तें थी उनका उल्लंघन किया है, अब हम इनको छोड़ेंगे नहीं। वो तो ट्रंप की पुरानी आदत है, मार देंगे, ख़त्म कर देंगे, मटिया मेट कर देंगे, नक्शे से नामो निशान मिटा देंगे। ऐसा कुछ होता नहीं है, वो आदमी जितना बोलता है उसका 5% भी नहीं करता है। इतनी बड़ी सेलिंग आई, पैनिक था, बट हमने ये बोला अपने मेंबर्स को कि एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन में, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन क्यों? बायर्स ज़्यादा हैं, सेलर्स कम हैं, यहाँ से मूवमेंट आएगा। अब देखिए वहीं से मूवमेंट है, हमारे जोन को बिना ब्रेक किए प्राइस वहीं से रिवर्स हो गई। प्राइस सिर्फ रिवर्स नहीं हुई, 2 दिन के अंदर अंदर 400 पॉइंट की रैली भी दे दी। आप लो देखिए 23,820, हाई देखिए 24,220, 400 पॉइंट की रैली 2 दिन के अंदर अंदर। हमारे कम्युनिटी मेंबर्स ने, अगर किसी ने हमारे लेवल्स पे भरोसा किया होगा, यकीन किया होगा हमारी मैथमेटिक्स के ऊपर, हमारी टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो उन्होंने प्रॉफिट कमाया होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपने एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि न्यूज़ में ये आया तो ऐसा हो जाएगा, हमले की खबरें आई तो कुछ ये हो जाएगा, न्यूज़ चैनल्स कुछ बोल रहे हैं, कोई दूसरे मेंटर्स कुछ बोल रहे हैं, सुनना ही नहीं है। हमें क्या है, हमारे लेवल हमारी आँख के सामने है, हमारे लेवल जो बोलेगा वही करेंगे। क्योंकि आप एक चीज़ मान के रखिएगा, आपने कौन सी भी थियरी पढ़ी हो, डेल्टा के आगे सब खजीरो हैं, डेल्टा के आगे कुछ भी नहीं चलेगा। डेल्टा वो होता है जो बताता है कि यहाँ पर कितने पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, या यहाँ पर कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। डेल्टा ये रिप्रेजेंट करता है, और डेल्टा हमें परफेक्ट मूव देता है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप हमेशा मेरे लेवल्स को मार्क करके रखिएगा। तो अब कल के लिए यहाँ से अगर गैप डाउन होता है तो फर्स्ट हमारा जो सपोर्ट लेवल बन के आएगा 23,980। यहाँ पे हम बाइंग नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे, 15-20 मिनट हम वेट करेंगे कि क्या करता है। अगर कंसोलिडेशन होता है तब हम एक मूव बाइंग का प्लान करेंगे, और अगर ये जोन ब्रेक करके नीचे आता है तब यहाँ पर एकदम डाउन साइड। ये जो जोन एक बार को टेस्टेड है, ये मेरा जोन एक बार को टेस्टेड है, लेकिन इसमें मैं एक 10 पॉइंट के असल के साथ अगर प्राइस यहाँ पे आती है, बिना जोन को ब्रेक किए यहाँ पे टाइम पास करती है, हमेशा ध्यान रखिएगा हमारे जोन को अगर ब्रेक करके गया तो कहानी खत्म, फिर तो सारे पेंडिंग ऑर्डर्स पिकअप हो गए, फिर हम कुछ नहीं करेंगे। बट अगर वहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ तो सीधी सी बात है, हमारा जोन वहाँ से रिएक्शन देगा। तो इस जोन में हमारा जो प्रीवियस एक डिमांड जोन था, जो ऑलरेडी एक बार टेस्टेड है, यहाँ पे मैं 10 पॉइंट के असल के साथ एक ट्रेडिंग का प्लान करूँगा अप साइड के लिए। क्लियर है? दूसरा, अगर ये जोन ब्रेक करके नीचे आता है तो हमारे लिए दूसरा लेवल, फर्स्ट लेवल है 23,980, दूसरा लेवल है 23,600, उसके नीचे भी अगर प्राइस आता है तो 23,350। ये 3 लेवल है मेरे पास बाइंग के लिए। हमारा एसएल 20 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। निफ्टी में 20 से 25 पॉइंट स्पॉट लेवल पे, प्रीमियम नहीं, स्पॉट लेवल पे 20-25 पॉइंट का हमारा एसएल होगा।
क्लोजिंग बेसिस 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज होगी हमारी जोन के नीचे, हम एसएल लेके बाहर हो जाएंगे। और बैंक निफ्टी में कम से कम 50 से 100 पॉइंट। क्लियर है? ऊपर जाता है तो क्या, प्राइस अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो अब ये जो सेलिंग आई थी न्यूज के पहले से ही मार्केट निगेटिव हो चुका था। हमने यहाँ पर भी बोला था कि इसमें सेलिंग आएगी, निफ्टी बैंक निफ्टी में सेलिंग आएगी। ये जो बड़ी सेलिंग आई यहाँ से हमको पता चल गया था। कैसे पता चल गया था? ये कैंडल की ये जो वीक में लिक्विडिटी थी, ये सीधा गैप डाउन हुआ था, तो ये लिक्विडिटी जो कि एक सपोर्ट का काम कर रही थी, ये रेजिस्टेंस का काम करने लगा। और उसी जगह से आप देखेंगे प्राइस नीचे इसी लिक्विडिटी वाले एरिया में जाके वहाँ से नेगेटिव हुआ था। अब यही एक सप्लाई जोन का काम फिर से करेगा। प्राइस ऊपर आएगी तो सबसे पहले इसको 24,290 एक सेलिंग यहाँ पर पेंडिंग है, 24,460 से एक सेलिंग यहाँ से पेंडिंग है, उसके ऊपर तीसरा लेवल 24,580। ये 3 लेवल आपके पास सप्लाई जोन है। आप देखिए इस राइट साइड में जहाँ पे लेवल्स रहते हैं, आप इसको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख के रख लीजिए। फर्स्ट सप्लाई जोन हमारा, मैं लेवल मार्क कर देता हूँ। फर्स्ट लेवल 24,300 सप्लाई जोन, दूसरा लेवल 24,455, 24455 अच्छा लेवल है, पढ़ने को अच्छा लग रहा है। तीसरा लेवल 24,580, ये 3 सप्लाई जोन और नीचे के ये 3 हमारे डिमांड जोन। यहाँ पर आएगा तो हम बाइंग का प्लान करेंगे, छोटा सा 20 पॉइंट के एसएल साथ। क्लियर है? बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी सेम, हमने फ्राइडे को बोला था कि ये एक सप्लाई जोन में है, प्राइस यहाँ से टाइम पास करेगी, छोटी छोटी कैंडल बना के उसने टाइम पास किया, लेकिन प्राइस ऊपर गई, हमारे जोन को ब्रेक किया। नो डाउट यहाँ पे अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा तो उनको लॉस हुआ है। लॉस और प्रॉफिट पार्ट ऑफ गेम है। अगर आप लॉस से डरोगे तो फिर प्रॉफिट ज़िंदगी में कभी नहीं निकाल पाओगे। यहाँ पे एक छोटा सा लॉस हुआ रहेगा अगर आपको 25-50 पॉइंट का। समझिए कंजर्वेटिव हमने एंट्री दी 57,860, एसएल कितना था 900, 40 पॉइंट का एसएल था। यहाँ पर अगर लॉस हुआ उसके बाद प्राइस साइडवेज हो गई। अच्छा, बैंक निफ्टी में अगर हम अब देखें तो ऊपर कंटिन्यू सप्लाई जोन से, देखिए लेवल्स मैंने मार्क करके रखे हैं 58,332, 58,456, 58,663, 58,841, 59,300, ये पाँचों सप्लाई जोन के लेवल्स हैं। अब हमें बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होना है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा हम वेट करेंगे, इन सब सप्लाई जोन को एक बार ब्रेक होने देते हैं, फिर उसके बाद हम प्लान करेंगे क्या करना है। प्राइस नीचे आती है तो ग्रैप डाउन होकर नीचे आता है तो सेम निफ्टी की तरह यहाँ पर भी ये वीक में जहाँ से गैप अप हुआ था फ्राइडे को, इस वीक में लेवल्स हैं, बायर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, यहाँ से प्राइस एक बार को रिएक्शन देगी। लेवल क्या है 57,220, 57,220। सेकेंड लेवल हमारा है डेल्टा वाला जोन 56,720, ध्यान दीजिएगा 57,220, 56,720 और फिर उसके बाद 56,000। ये 3 हमारे पास डिमांड जोन के लेवल हैं। अगर यहाँ पर आएगा तो हम एक छोटे मोटे एसएल 50 से 100 पॉइंट के एसएल के साथ, 50 से 100 पॉइंट एसएल मतलब स्पॉट में, बैंक निफ्टी के स्पॉट में, यहाँ पे एसएल के साथ हम प्लानिंग कर सकते हैं अपसाइड के लिए। क्लियर है? चलिए अब एक स्टॉक, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जिस स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं, जिसमें बहुत सारे रिटेलर्स फोमो में भी आ गए थे, कुछ लोगों ने पैसे भी अच्छे बनाए थे, और जिसने रिटेलर्स को हाथ में आने का मौका नहीं दिया। 100 रुपये से जो स्टॉक चलना शुरू हुआ तो फिर वो 750-800 रुपये पहुंचा। जी हाँ, मैं कल्याण ज्वेलर्स की बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कल्याण ज्वेलर्स में क्या हुआ। देखते हैं बड़े लेवल, बड़े टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो ये एक लेवल था 92 का, 92 प्राइस ने जोन ब्रेक किया था, फिर उसके बाद एक रिटेस्ट किया 101। 100 रुपये से जब प्राइस चलना शुरू हुआ तो इसने एक लंबी छलांग लगाई 795 की। अच्छा, इस बीच में ना बहुत लोग पैनिक में आए, यार छूट गया, अरे मैंने सस्ते में बेच दिया, मैं 50 रुपये कमा के निकल गया, मतलब ब्ला 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 बहुत सारा हुआ था। न्यूज़ चैनल वालों ने भी बड़ा हवा बनाया कि अभी तो ये टाइटन के लेवल पे जाएगा, टाइटन के ये मार्केट कैपिटल का हो जाएगा, टाइटन के प्राइस में आ जाएगा। टाइटन की बात अलग है, और टाटा है। कल्याण ज्वेलर्स और टाटा में जमीन आसमान का डिफरेंस है। वर्सटाइल बिजनेस है टाइटन का, कल्याण ज्वेलर्स सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी बिजनेस में है। फंडामेंटल पे नहीं जाते हैं, टेक्निकल पे आते हैं। अब वहाँ से भी प्राइस जिस तरह से ऊपर गया था उसी तरह से नीचे आने लगा। मार्केट का रूल भी है, चढ़ता है सीढ़ी से, आता है लिफ्ट से। जो प्राइस छूने में 400 से 800 जाने में 3 जून 2024 से दिसंबर 24, 6 महीने में जिस लेवल पे पहुंचा था, 1 महीने में उस लेवल पे आ गया नीचे। मतलब लिफ्ट से जाने में तो 6 महीने लग गए, लेकिन सीढ़ी से जाने में 6 महीने लग गए, 7 महीने लग गए, लेकिन लिफ्ट से आने में सिर्फ 1 महीने का टाइम लगा कल्याण ज्वेलर्स को। ऐसे ही होता है, ये जो हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं ना, हाई बीटा काउंटर्स होते हैं, इनमें यही होता है। इसलिए रिटेलर्स को इसमें ट्रैप करना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, एक कंसोलिडेशन हो गया है, आगे क्या लेवल्स हैं हम उसको देखते हैं। अच्छा, अगर आपके पास कल्याण ज्वेलर्स पड़ा हुआ है, क्या भाव में पड़ा हुआ है, मुझे जरा कमेंट में बताइएगा।
मुझे सुन के खुशी होगी अगर कोई ये बोल दे कि मेरे पास तो 150 में पड़ा हो, मेरे पास 200 में पड़ा है, मेरे पास 400 में पड़ा है। दुःख की बात होगी जिन्होंने टॉप पे लिया होगा, जिन्होंने न्यूज़ चैनल वालों को सुना होगा कि ये तो टाइटन बनने वाला है, दुःख उनके लिए होगा। लेकिन अब क्या फिर से समय आ गया कि इसको एक्यूमुलेट किया जाए? तो हाँ भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है। अब देखिए एक बॉक्स बन गया है। ये पूरा ना एक ज़ोन बन गया था जिसमें प्राइस टाइम पास कर रही थी, और तकरीबन इसी ज़ोन को अब ब्रेक कर रहा है। आप देखेंगे ये एक ज़ोन बन गया है जहाँ पे प्राइस इतने दिन से एक सेलिंग के बाद प्राइस इसी ज़ोन में टाइम पास कर रही थी, 320 से लेके 480 वाला। अब उसी ज़ोन से बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है। अब हमारे लिए क्या है? तो हमारे लिए अब इसमें एंट्री नहीं करनी है, सीधा-सीधा एंट्री नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। ऊपर क्यों? सप्लाई ज़ोन ऑलरेडी टेस्टेड सप्लाई ज़ोन, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार टेस्टेड सप्लाई ज़ोन है। हो सकता है ब्रेक हो जाए, लेकिन रिस्क क्यों लें? क्योंकि ऊपर का एक लिक्विडिटी वाला एरिया अभी बाकी है। आप देखेंगे सप्लाई ज़ोन के पास अंदर बीच में एक कोइंसाइड करता हुआ रेड कलर की लाइन से, ये लिक्विडिटी वाले ज़ोन है। ये लिक्विडिटी इस कैंडल में भी थी, ये लिक्विडिटी इस कैंडल में भी है। तो ये लिक्विडिटी वाला एरिया प्लस डेल्टा वाला ज़ोन, सप्लाई ज़ोन, हम थोड़ा-सा वेट करेंगे। हाँ, अगर कोई चाहता है शॉर्ट करना, तो यहाँ पर उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है 525। 525 पे शॉर्ट करो, 535 का एसएल लगाओ, 10 पॉइंट के एसएल के साथ, सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट के एसएल साथ यहाँ पर एक प्लान कर सकते हो शॉर्ट के लिए। एंट्री कहाँ करनी है? फिर से खरीदना हो तो अब इसमें एक एंट्री बनेगी यहाँ पर। देखिए हमने ऑलरेडी एक मार्क करके रखा हुआ था जोन, बेस्ट जोन जो था 337 वाला, 337 वाला, लेकिन इस जगह पे आया ही नहीं। मतलब हमको भी फॉर्म दिलाया इसने, हमारे जोन में आया भी नहीं, चल गया। लेकिन हम वेट करेंगे, हम चलती गाड़ी में नहीं चढ़ते हैं, खतरा है भाई, गिरने का खतरा है, एक्सीडेंट होने का खतरा है, हम वो सब पालेंगे नहीं। हमारे जोन में मिलेगा लेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। ये जो स्टॉक मार्केट है ना, ये बहुत बड़ा तालाब है, मछलियाँ ही मछलियाँ हैं। एक छूट गई तो क्या हुआ, बहुत सारी मिलेंगी। तो हम यहाँ पर प्लान करेंगे 337, यहाँ पर आएगा तो हम एक एंट्री का प्लान करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। हाँ, इसमें ऊपर ये सप्लाई जोन 10 पॉइंट का एसएल यहाँ पे, ये जोन अगर ब्रेक होता है तो फिर इसके ऊपर एक सप्लाई जोन और है, कंटिन्यू सप्लाई जोन से, तो हम यहाँ पर भी प्लान करेंगे। 580 पे एक शॉर्ट करेंगे, 600 का एसएल लगाएंगे, 20 पॉइंट के एसएल के साथ हम यहाँ पर भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो कल्याण ज्वेलर्स में मेरी तरफ से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना है। आपके पास पड़ा है तो पड़ा रहने दो, नई एंट्री नहीं लेनी है, शॉर्ट करना रहेगा तो उस टाइम पे हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे। शॉर्ट करना है, बाई करना है, इसके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको लेवल सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूँ, मेरे लेवल्स को दिखाने के लिए दे रहा हूँ, डेल्टा के बारे में समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मेरे जो इंडिकेटर के एरिया प्लॉट होते हैं, मेरे जोन निकल के आते हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ। ये एजुकेशनल वीडियो है जहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक एजुकेशन दे रहा हूँ। क्लियर है? आपको एंट्री करनी है, आपको टारगेट लेना है, आपको ट्रेडिंग करनी है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उसके बाद ही कीजिए। कल्याण ज्वेलर्स बेस्ट लेवल मैंने आपको दे दिए, मार्क करके रखिएगा। आईसीआईसीआई बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक, मतलब बहुत अच्छा स्टॉक है। आप ये समझ लीजिए कि मार्केट में लॉस कर करके, एफएनओ में लॉस कर करके, जैसा कि सेबी भी बोलती है कि 90% 92% लोग लॉस करते हैं। लॉस कर करके जब ट्रेडर इन्वेस्टर बन जाते हैं तब वो इन कंपनियों में इंटरेस्ट लेते हैं, या जब वो एसआईपी की तरफ जाते हैं, म्यूचुअल फंड की तरफ जाते हैं, तब इन कंपनियों का बिजनेस बढ़ता है। और इन कंपनियों का बिजनेस ऑलरेडी ग्रोथ कर रहा है, आने वाला फ्यूचर इनका है। एचडीएफसी, एएमसी, मोतीलाल ओसवाल, निप्पॉन, ये सब आपने देखा रहेगा। आप उनके 5 साल 10 साल के वाले का प्राइस देख लीजिए, अभी का प्राइस देख लीजिए। आईसीआईसीआई बड़ा कंपनी है, बड़ा बैंकिंग सेक्टर है, बड़ा फंड हाउस है, आईपीओ आया हुआ था। आईपीओ अगर किसी को नहीं मिला है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, आप इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हो। बच्चों के लिए अगर कुछ छोड़ के जाना चाहते हो तो ये स्टॉक बहुत अच्छा है। थोड़ा थोड़ा जब कभी भी ये 20-25% करेक्ट हो जाए, इसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, होल्ड करो, बेचो मत। ट्रेडिंग करना है बेस्ट लेवल में, इसलिए लेवल दे रहा हूँ। एक अच्छा खासा डिमांड जोन जहाँ पे बायर्स ज़्यादा है, सेलर कम है, डेल्टा वाला एरिया है, प्राइस उसी जगह पे आई है। हमने एक एंट्री लेवल मार्क करके रखा है। यहाँ पर लेवल हमने कंजर्वेटिव क्यों रखा है? हमने लेवल कंजर्वेटिव इसलिए रखा है कि मार्केट अनसर्टेन है, मार्केट में कुछ ना कुछ अप एंड डाउन चल रहा है, तो हम एग्रेसिव नहीं होंगे क्योंकि एसएल बड़ा था। हम मिडिल पॉइंट कंजर्वेटिव इसलिए हो रहे हैं या हमें एसएल छोटा लेना है। एंट्री कहाँ पे होगी हमारी? 3121 या 3122, 3122 पे हमारी एंट्री होगी, 3080 का हमारा एसएल होगा। एक 50 पॉइंट के एसएल के साथ इसमें हम लॉन्ग का प्लान करेंगे। टारगेट हमेशा हमारे 1:2, 1:3 के होते हैं। आप ध्यान रखिएगा, अगर हम लेवल में टारगेट नहीं भी दे रहे हैं कभी भी, तो हमारे टारगेट बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा 1:2, 1:3 के होते ही हैं। उसके बाद आप टेल कर सकते हो बाइंग कॉस्ट पे अपनी एसएल को लगा के, फिर आप टारगेट अपना 1:5 कर लो।
सिंपल, मतलब अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली 3122, आपका प्राइस यहीं से रिवर्स हो गया, प्राइस ऊपर जा रहा है, तो आप जो एसएल आपने यहाँ पे लगाया था 3080 पे, आप उसको शिफ्ट कर लो अपने बाइंग कॉस्ट पे और प्राइस को ऊपर जाने दो। तो या तो आपके घर से कुछ भी नहीं जाएगा, नुकसान कुछ नहीं होगा, और अगर ऊपर गया तो आपको बड़े प्रॉफिट मिलेंगे। फिर आपका टारगेट 1:5 का होना चाहिए, जितना रिस्क उसका 5 गुना प्रॉफिट। 50 रुपये का रिस्क है तो 250 प्रॉफिट पर शेयर। तो आईसीआईसीआई मुझे इसलिए हफ्ते के लिए अच्छा लग रहा है। इस हफ्ते जो भी लेवल्स हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जब तक लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे तब तक एक्टिव हैं, तब तक आप उनमें अपनी नज़र बनाए रखिए, उन लेवल्स पे प्लान कीजिए, अपने चार्ट पे ए लेवल्स को मार्क करके रख लीजिए। आई होप कि आप लोगों को हमारी एनालिसिस अच्छी लगती होगी। हमारे एनालिसिस आप लोगों को प्रॉफिट दिला रही है। हमारे एनालिसिस में क्या कमी है, अगर आप चाहते हैं उसको हम सुधारें तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप कुछ स्टॉक के बारे में अगर डिस्कशन करना चाहते हैं, सपोज ये आईसीआईसीआई अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो किस प्राइस में पड़ा हुआ है वो भी मुझे बताइएगा। आपके कुछ स्टॉक हो जिनमें आप डिस्कशन करना चाहते हो, जिसके आप एनालिसिस चाहते हो कि मैं करूं, तो उनके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको ज़रूर कैरी करूंगा, उनको ज़रूर अपनी लिस्ट में शामिल करूंगा। तो साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ट्रेडिंग कीजिए, प्रॉफिटेबल रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।